नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ वाक्य और उसके भेद पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पाठ में हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। साथ ही हम वाक्य के तत्वों के बारे में जानेंगे कि किन चीजों के मिलने से वाक्य बनते हैं। साथ ही हम वाक्य के भेदों का अध्ययन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। यह शब्द अपने आप में कोई विशेष अर्थ रखते हैं, किंतु क्या हमें इनसे कोई सूचना या विचार प्राप्त हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह क्या है? हम सूचनाओं और विचारों को कैसे प्राप्त करें? स्पष्ट उत्तर होगा कि इन शब्दों को मिला देंगे तो इससे एक स्पष्ट वाक्य बनेगा जिसका कोई स्पष्ट अर्थ होगा और इससे हमें कोई सूचना प्राप्त होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक शब्दों का समूह है जिससे हमें एक अर्थ प्राप्त हो रहा है और उस अर्थ से कोई सूचना या विचार हमें मिल रहा है। सीधे शब्दों में जो वाक्य है वह शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ होता है और उससे हमें कोई सूचना या विचार प्राप्त होता है। आइए अब हम वाक्य की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर इन वाक्यों को देखिए। वह सोता है। इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं, किंतु ये अलग अलग शब्द एक समूह में आकर एक अर्थ का निर्माण कर रहे हैं। वहीं इस वाक्य में सीता गाती है। 3 अलग अलग शब्द एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं जिससे हमें कोई निश्चित अर्थ मिलता है। वहीं तीसरा वाक्य बालक रोता है 3 अलग अलग शब्दों से बना है और इसका एक निश्चित अर्थ है। अब हम वाक्य के तत्वों के बारे में बात करते हैं कि वाक्य बनता किन तत्वों से है। वाक्य 2 तत्वों से बनता है। पहला उद्देश्य। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और विधेय वह होता है जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, राम गोपाल बहुत ईमानदार आदमी है। यहाँ पर राम गोपाल उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि राम गोपाल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए। और बहुत ईमानदार आदमी है विधेय है, क्योंकि यह उद्देश्य के बारे में कोई कही गई बात है, इसीलिए वाक्य का निर्माण उद्देश्य और विधेय से होता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं जिसमें हम वाक्यों के भेद के बारे में जानेंगे। वाक्य की रचना के आधार पर 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। आइए अब हम इन वाक्यों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। अभी हमने पढ़ा कि वाक्य उद्देश्य और विधेय से बनता है। विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखिए। इस प्रकार के वाक्य में यानी सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। यानी इन वाक्यों को देखें तो राजकुमार विद्यालय जाता है। यहाँ पर राजकुमार उद्देश्य है और विद्यालय जाता है विधेय है। यहाँ पर राजकुमार के बारे में सिर्फ एक ही बात बताई गई है। दूसरे वाक्य में वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें वह के बारे में एक ही बात बताई गई है कि वह पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार के वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में सामुच्चय बोधक अव्यय की मदद से जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों, सामुच्चय बोधक अव्यय हम जानते हैं कि सामुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं
जो परस्पर दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखिए कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं। यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह चाहता है और दूसरा मैं यहाँ कभी ना आऊं, और इसे कि के माध्यम से जोड़ा गया है जो कि एक सामुच्चय बोधक है। इस प्रकार दो वाक्यों को जोड़कर एक बना दिया गया है। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा वाक्य देखिए, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वह घड़ी जो मेज पर रखी है और दूसरा मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है, दो अलग अलग वाक्य हैं जिसे सामुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ा गया है। आइए विद्यार्थियों, अब हम मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य वे होते हैं जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य क्या होते हैं? प्रधान वाक्य वे होते हैं जिनका एक अपना अर्थ होता है, और आश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जो अपने अर्थ के लिए प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यहाँ पर अंतिम वाक्य देखिए, वह सो गया, एक पूरा वाक्य है जिसका अपना अर्थ है, किंतु ज्यों ही उसने दवा पी का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं आता जब तक उसे वह सो गया के साथ जोड़ा ना जाए। इस प्रकार ज्यों ही उसने दवा पी आश्रित वाक्य है और वह सो गया एक प्रधान वाक्य है। यहाँ पर दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसीलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण हो जाओगे अपने आप में एक अर्थ रखता है, किंतु यदि परिश्रम करोगे तो का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं आता जब तक उसे उत्तीर्ण हो जाओगे के साथ जोड़ा नहीं जाता। अर्थात यहाँ पर मिश्रित वाक्य है क्योंकि एक प्रधान वाक्य है और अन्य उस पर आश्रित है। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार से हल करने का प्रयास कीजिए। साथ ही आप बहुत सारे वाक्यों के साथ प्रयोग करके यह देखें कि वह सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं या मिश्रित वाक्य हैं। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठों का सहारा भी ले सकते हैं। आज के इस पाठ में हमने यह पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। फिर हमने जाना कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के दो प्रधान तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद हमने यह जाना कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। और हमने इन भेदों के बारे में भी अध्ययन किया। विद्यार्थियों, वाक्य से संबंधित प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहें।